हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईवीएस सॉल्यूशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 की, वो है इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक का मतलब होता है भारतीय तर्कशास्त्र। ओके, एक सेकेंड। तो इंडियन मीन्स भारतीय एंड लॉजिक इज तर्कशास्त्र। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्या है इसका सबसे पहला पॉइंट है कि स्टडी ऑफ इन्फरेंस एंड आर्ग्यूमेंटेशन इज इक्वल्स टू लॉजिक। ठीक है, स्टडी ऑफ इन्फरेंस और आर्ग्यूमेंटेशन को ही हम इंडियन लॉजिक कहते हैं। नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू, अब यहाँ पे नॉलेज जो है वो हम 3 तरह से हासिल कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट इज परसेप्शन। परसेप्शन मतलब प्रत्यक्ष, यानी कि जो हम अपनी आंखों से, कानों से, सेंसेस से डायरेक्ट देखते या महसूस करते हैं, वो सब जो होगा वो सब परसेप्शन कहलाएगा, प्रत्यक्ष कहलाएगा। ठीक है। सेकंड इज कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उपमान की, यानी कि दो चीजों को कंपैरिजन करना। ठीक है, दो चीजों के बीच में जिन सिमिलैरिटीज के बेसिस पे हम कुछ देख रहे हैं, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑथोरिटेटिव सोर्सेस, यानी कि कोई विश्वसनीय व्यक्ति है, कोई जिस पे हम भरोसा करते हैं, या फिर कोई बुक्स हैं, कोई वेद हैं जिनके ऊपर हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ पे जो बात लिखी गई है या ये बंदा जो बात कह रहा है वो एकदम सही ही होगी। ठीक है, तो वहां से जब हमें कुछ भी नॉलेज, कोई भी ज्ञान मिलता है तो वो अथॉरिटेटिव सोर्सेज से आता है। ठीक है, तो 3 है, परसेप्शन, कंपैरिजन एंड अथॉरिटेटिव सोर्सेज, यानी कि शब्द शब्द कहते हैं इसको। कंपैरिजन इज उपमान एंड परसेप्शन इज प्रत्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट, अब इंडियन लॉजिक में नॉलेज गेन करने को ना काफी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, देन फर्दर ऑन ये काफी टाइप्स में सब डिवाइडेड है। ठीक है, देखो सबसे पहले अब हम इसमें देखेंगे 2 टाइप्स के हैं ये है फर्स्ट एंड ये है सेकंड। फर्स्ट इज ऑर्थोडॉक्स, जिसे आस्तिक भी कहते हैं, और जो कि वेदास को मानते हैं। ठीक है, यानी कि जो वेदास को मानते हैं वो ऑर्थोडॉक्स के अंदर, आस्तिक स्कूल के अंदर आएंगे। ठीक है, जो नहीं मानते हैं उनको हम अनऑर्थोडॉक्स कहेंगे, नास्तिक कहेंगे, और यानी कि नॉन वेदास कहेंगे, यानी कि जो वेदा में जो भी लिखा हुआ है उसको सीधा सीधा नकारते हैं, उसको नहीं मानते हैं। ठीक है ना। ऑर्थोडॉक्स जो स्कूल है उसके अंदर क्या क्या आता है हमारे, इसके 6 मुख्य स्कूल्स हैं। ठीक है, 6 इंपॉर्टेंट हैं ये। देखो सबसे पहला है न्याय, यानी कि जो लॉजिक पर फोकस करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज विशेष का, यानी कि जो फिजिक्स में जो एटम्स, परमाणु जो होते हैं उनके ऊपर फोकस करता है, वो विशेषका के अंदर आता है। नेक्स्ट इज मीमांसा। मीमांसा में क्या होता है कि जो वैदिक रिचुअल्स, जो कर्म कांड होते हैं, जो कि पूजा की विधि क्या होगी, अगर हम मंदिर जा रहे हैं तो वहां पे इस विधि को करने का, या ये पूजा करने की क्या विधि, ये सारे जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं ना, वो सारे हमारे मीमांसा में आएंगे। ठीक है। देन है सामख्या। सामख्या में हम डुअलिज्म पढ़ते हैं, यानी कि ये प्रकृति, नेचर की भी बात करता है और पुरुष, ह्यूमन की भी बात करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज योगा। योगा के अंदर हम मेडिटेशन, फिजिकल डिसिप्लिन, इन सब की बात करते हैं। एंड लास्ट है हमारा उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांता भी कहते हैं। इसके अंदर हम यू नो ब्राह्मण और आत्मा वगैरह के ज्ञान के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो उत्तर मीमांसा है, ये इसको वेदांता नाम से भी काफी जगह लिखा हुआ होता है। और ये जो 3rd नंबर वाला मीमांसा है, इसको हम पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पूर्व मीमांसा है और ये उत्तर मीमांसा है। अब अनऑर्थोडॉक्स स्कूल्स के अंदर हमारे 3 आते हैं, बुद्धिस्ट एजुकेशन, जैनिज्म और चरवाका, यानी कि जो मेटेरियलिस्टिक, यानी कि ये कहता है कि जो भी चीज हमें दिखाई देती है ना, बस वही सच है, बाकी सब झूठ है, बाकी सब कुछ असत्य है। जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रही है वही चीज सच है बस। ठीक है। इंडियन फिलोसफी ने ये जो टाइम पीरियड है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है वैदिक पीरियड, सेकंड है उपनिषद पीरियड, एंड थर्ड है पोस्ट वैदिक पीरियड। पोस्ट वैदिक पीरियड से ही हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट बस, कि पोस्ट वैदिक पीरियड से हमारा ऑर्थोडॉक्स जो सिस्टम था वहाँ वो उसकी वो एमर्ज हुआ है। ठीक है, एमर्ज आउट यहाँ से हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, आज हम जैनिज्म वाला पार्ट पढ़ेंगे। कल हम मैं एक और वीडियो बना दूंगी, क्योंकि अदरवाइज ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आज हम जैनिज्म को रिवाइज करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बुद्धिस्ट और चारवाक्य रह गया है उसको मैं एक वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है,
तो सबसे पहले देखते हैं जैनिज्म। जैनिज्म किसके अंदर आता है? अनऑर्थोडॉक्स स्कूल के अंदर आएगा, ठीक है। इसको हेटेरोडॉक्स स्कूल भी कहा जाता है, अनऑर्थोडॉक्स को, यानी कि अनऑर्थोडॉक्स मतलब नास्तिक, मतलब नॉन वेदास, जो वेद को नहीं मानते हैं, ठीक है। जैनिज्म के अंदर जो सब इसका जो फाउंडर है वो है, अगर इनके फाउंडर पूछे जाएंगे तो वो है लॉर्ड महावीर, जिनका वर्धमान नाम भी है, ठीक है, जो कि 6th सेंचुरी में आए थे। एंड वैसे कहा जाता है कि ये लॉर्ड महावीर से पहले की भी जैनिज्म फॉलो होता था, बट मेन जो बुक्स में हम जो पढ़ते हैं उसमें हम यहीं से पढ़ते हैं कि लॉर्ड महावीर आए थे, उन्होंने हमें जैनिज्म का ज्ञान दिया था, तो ये उनके फाउंडर कहलाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये कुछ मुख्य सिद्धांत हैं इनके जो ये फॉलो करते हैं, जैसे कि नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, यानी कि जैनिज्म में हर जीव के प्रति एक अहिंसा पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, ठीक है। चाहे वो कोई छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, हर एक को ना इक्वल रखा गया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज कर्म, यानी कि आपके हमारे जो भी कर्म है वो ही तय करते हैं कि हमारा जन्म मृत्यु, हमारा पुनर्जन्म, ये सब कैसा होगा, कैसा चल रहा है या आगे क्या होगा। तो इसके अंदर ये कहते हैं कि जो हमारे कर्म है ना, जो आज हम कर रहे हैं, यही सब कुछ तय करता है, यही सब कुछ एक साइकिल बनाता है हमारे अच्छे बुरे की, ठीक है। नेक्स्ट है लिबरेशन, यानी कि मोक्ष, यानी कि मोक्ष तब मिलता है जब हम आत्मा को कर्म के बंधन से पूरी तरह आजाद कर देते हैं। इसके अंदर ये कहा गया है, दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, ओके, ये जैनिज्म के अंदर कहा जाता है, ठीक है। एंड लास्ट है एसेट्सम, इसका मतलब होता है सेल्फ। इसके अंदर दो चीजों की बात की गई है उन्होंने। पहला है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि कड़क अनुशासन, और रिनंशिएशन, इसका मतलब होता है त्याग, ठीक है। तो जो आपने जैनिज्म जो लोग जैनी लोग जो देखे होंगे जैन धर्म के, उनको देखा होगा कि वो बहुत ही एक यू नो डिसिप्लिन्ड लाइफ फॉलो करते हैं, ठीक है। और वो किसी भी चीज का उनको मोह नहीं रहता, घर परिवार का सब त्याग बैठते हैं वो, ठीक है। अब कुछ फिलोसफीज हैं, कुछ एथिक्स हैं जो जैन लोग फॉलो, जैनिज्म में धर्म में फॉलो की जाती है। सबसे पहले है सोल, यानी कि जीव, यानी कि जैनिज्म मानता है कि हर जीव में एक अमर आत्मा होती है जो कर्म के हिसाब से एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। सेकेंड इज यूनिवर्स, ये क्या कहता है कि ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स जो है ना वो हमेशा से है, और इसे किसी ने बनाया नहीं है, ये नेचुरल लॉज से चलता है, ये अपने आप फ्लो करता है, अपने आप चलता है, इसको किसी ने नहीं बनाया। यानी कि इसका कहने का मतलब है यूनिवर्स जो पहले से था आज भी है और ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। इसके अंदर इन लोगों का ये मानना है, ठीक है। इसके 5 वो वॉव्स माने जाते हैं, यानी कि इस उनको ये अपनी लैंग्वेज में, अपने ग्रंथों की लैंग्वेज में महाव्रत भी कहते हैं, ठीक है। जिसके अंदर पहला है नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा, यहाँ मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में। ट्रुथफुलनेस, यानी कि सत्य, हमेशा सच बोलना चाहिए। नॉन स्टीलिंग, कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, तो चोरी नहीं करनी। चैस्टिटी, यानी कि ब्रह्मचार्य जीवन जीना है, ठीक है। और नॉन पोजेशन, यानी कि पैसा सामान ये सब जमा नहीं करना है, मतलब इन चीजों का इन लोगों को मोह होना ही नहीं चाहिए, पैसा का, सामान का, मेटेरियलिस्टिक चीज दुनिया से बहुत ही ऊपर होते हैं ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्रिप्चर्स, इनके जो स्क्रिप्चर्स है जिनके अंदर इनके लॉर्ड महावीर की जो शिक्षाएं जो लिखी हुई हैं, उनको ये इनको एक वर्ड दिया गया है विच इज अगामास, ठीक है। तो इसके अंदर ये इनका स्क्रिप्चर माना जाता है, इसके अंदर इनकी लॉर्ड महावीर मतलब इनका ग्रंथ माना जाता है एक तरह से, ठीक है, जिसके अंदर लॉर्ड महावीर की सारी शिक्षाएं हैं जो भी उन्होंने उस टाइम में बताया था वो सब इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये था जैनिज्म स्कूल का। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगी कि बुद्धिस्ट और जो थर्ड हेटेरोडॉक्स स्कूल है हमारा चरवक का, उसको कंप्लीट कर दें, एंड देन उसके बाद हम ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो प्लीज फॉलो माय यूट्यूब चैनल, हिट द लाइक बटन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।